आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर के दुबे, मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आप सबका स्वागत है। पिछले बार जब हम देख रहे थे शिष्यों की प्रार्थना, द प्रेयर ऑफ डिसाइपल्स, लॉर्ड्स प्रेयर, और कुछ दिनों के बाद तक मैं ये वीडियो वापस से बना नहीं पाया कुछ कारणों के वजह से। इसे अब आगे कंटिन्यूस करने के लिए मैं चाहता हूँ। पहले जो हम देखे थे यीशु ने जो सिखाई हुई प्रार्थना के बारे में, डिसाइपल्स प्रेयर, उसका पहला वाला जो भाग है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उसका वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको दे दूंगा, जिसमें जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस भाग को भी आप उसके साथ में समझ सकते हैं। तो आज आइए मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 से हम ये बात को देख रहे हैं, जहाँ पर चेले यीशु के पास में आते हैं और यीशु उन्हें प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, जिसमें पहली बात हम ये देखे थे चैप्टर 6 उसके 9 में इस प्रकार से कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो इस वीडियो को मैं पहले ही बना के डाल चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद में आगे कहता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज हम जो देखने के लिए जा रहे हैं वो इसी भाग के अंदर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। द हॉलोइंग ऑफ द नेम, द प्रेयर फॉर रेवरेंस, या सम्मान के लिए जो हम करने वाली प्रार्थना, इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो कहता है तेरा नाम पवित्र माना जाए। हर एक व्यक्ति जो प्रभु के पास में प्रार्थना के लिए आता है, पहला हमने देखा कि परमेश्वर के साथ में उसका संबंध होना चाहिए। और शुरुआत में ही मैंने इस जो है वीडियो के अंदर में डिसाइपल्स प्रेयर में जब हम देख रहे थे उस भाग में तो कहा था कि ये प्रार्थना केवल सत्य चेलों के लिए है, सच्चा चेलों के लिए, जो सच में प्रभु का अनुगमन करते हैं वही इस प्रार्थना को कर सकते हैं। दूसरी बात में हम देख कर आए थे कि परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध होना चाहिए। जब हम उसे पुकारते हैं हमारे पिता, तो हमारे बीच एक संबंध को दिखाता है। तो अगले भाग में जैसे ही हम आते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो सिर्फ परमेश्वर हमारा पिता ही नहीं है और उनके साथ एक हमारा सिर्फ संबंध ही नहीं, परंतु संबंध के साथ में परमेश्वर को जो हमें आदर और सम्मान देना चाहिए, वो भी बात हमारी प्रार्थना के अंदर में जरूरी होता है। क्योंकि बाइबल के अंदर में लिखा है, जब हम पुराने नियम के अंदर में जब आते हैं और जब परमेश्वर अपने लोगों को व्यवस्था प्रदान करता है, लॉ जब उनको देता है, नियम जब देता है, तब अपनी 10 आज्ञा में से उसकी जो तीसरी आज्ञा हम देखते हैं, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो जब भी हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर जिसके पास हम आए हैं उसे पूर्ण रीति से हम सम्मान दें और पूर्ण सम्मान के साथ ही
हम प्रार्थना करें। कई बार हम प्रार्थना के अंदर में इस बात की गलतियां करते हैं और परमेश्वर को वो सम्मान हम दे नहीं पाते। हम याद रखना चाहिए वो परमेश्वर है, स्वयं को उत्पन्न करने वाला, स्वयं जिसका ना कोई आदि है, जिसका ना कोई अंत है, वो सब कुछ है। और जब उस परमेश्वर के पास में हम प्रार्थना के लिए आते हैं तो उसके इस जो है सम्मान का जो वो हकदार है, हमें पूर्ण रीति से उसका सम्मान हमारे प्रार्थना के अंदर में दिखना चाहिए। बाइबल यहां पर कहता है तेरा नाम पवित्र माना जाए। बाइबल के अंदर में हम पुराने नियम में बहुत जगह पर ये बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर में बहुत जोर दिया गया है और कहा गया है इस प्रकार से कि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। नए नियम के अंदर में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। जब पतरस की पुस्तक के अंदर आते हैं तो वह लिखता है तुम्हारा जो है बुलाने वाला पवित्र है, तो तुम भी जो है पवित्र बनो। तो इसीलिए जब भी हम परमेश्वर के पास में प्रार्थना के साथ में आते हैं तो हमें परमेश्वर की जो है उस पवित्रता को, उसके जो है सम्मान का हमें बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिए। उस सम्मान के साथ में हमें परमेश्वर के पास में आना चाहिए। आइए हम देखते हैं कुछ बातों को। सबसे पहले बात, जब हम सम्मान के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर है, एग्जिस्ट है, वो परमेश्वर मौजूद है। इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम प्रार्थना करने के लिए सम्मान के साथ परमेश्वर के पास में आते हैं तो सिर्फ यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो है, परंतु ये भी हमें जानने की कोशिश करना चाहिए कि वह किस प्रकार का परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है। तो पहली बात, जब हमने देखा कि वो है तो उसकी उपस्थिति का हम अनुभव करना चाहिए और उसकी उपस्थिति का हमें सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हुआ करता हूं। परमेश्वर है इस बात का, परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर के मौजूद होने का हमें विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है, और साथ साथ में कि वह कैसा परमेश्वर है। बाइबल के अंदर में उसके बारे में हम देख कर आते हैं, वो पवित्र परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, अपरिमित परमेश्वर है, असीमित परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के विषय में उन बातों को जानते हुए हम परमेश्वर के पास में आना है कि वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, उस प्रभु के पास में हम प्रार्थना करते हैं, उसके करीब हम आते हैं। तीसरी बात, जब भी हम सम्मान के साथ प्रभु के पास में प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो ये हमारे लिए और भी आवश्यक हो जाता है कि हम परमेश्वर के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकार हों, या हमारे अंदर उसका अवेयरनेस होना चाहिए, उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। कई बार जो है हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके विषय में सही प्रकार से जाने बगैर हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं। इसलिए जो बात हम यहां पर देख कर आते हैं कि एक सही जो है उसके विषय में
हमें सजग होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, उसकी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं सम्मान के साथ में कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। चौथी बात हम यहाँ पर देख कर आते हैं, जब हम सम्मान के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर उसकी आज्ञा पालन और अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करने की बात भी होनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कई बार हम भरोसा ही नहीं करते कि प्रभु है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कई बार हम इस बात को भी जो है नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमारा कैसा परमेश्वर है। तीसरा, उसके बारे में सही रीति से हम जानकारी हासिल नहीं करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। और चौथी जो बात हम देख कर आ रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए और अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए हमें परमेश्वर के पास में जाकर प्रार्थना करना चाहिए। तो जब यीशु मसीह हमें प्रार्थना के विषय में जब यहाँ पर सिखाते और बताते हैं और जो बात वो कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो इसका अर्थ है कि हम पूर्ण सम्मान के साथ और आदर के साथ में प्रभु से हम प्रार्थना करें। जो वो आदर का योग्य है वो आदर और सम्मान हम परमेश्वर को दें, लेकिन उसके साथ साथ हमें परमेश्वर के विषय में सही रीति से जानकारी उसकी मौजूद होने की बात और उसके विषय में हम सावधानी के साथ में परमेश्वर के पास में आए। और इतना ही नहीं, आज्ञा पालन के साथ, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है उसे हमें मानना चाहिए, करना चाहिए और पूर्ण समर्पण के साथ हमें परमेश्वर के पास में आकर प्रार्थना करना चाहिए। तो ये जो बात हम यहाँ पर देख कर आ रहे हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमें परमेश्वर को पूर्ण सम्मान के साथ में और पूर्ण सम्मान के साथ उसके करीब आना है, पूर्ण सम्मान उसे देते हुए हम प्रार्थना करना है। परमेश्वर इस वचन में हमें आशीष दे। आमीन।